एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लेंगे 6.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 6.1 में हमसे क्या कहता है, द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। साइन ऑफ वर्क डन, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो उसके बारे में छोटी सी जानकारी रखो आप। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए F डॉट एस, यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इसको ओपन करेंगे तो बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। नाउ अब जो वर्क होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। और बेसिकली ये चीज़ डिपेंड किसके ऊपर करती है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। अगर कॉस थीटा आपका पॉजिटिव है तो वर्क डन की वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी। कॉस थीटा अगर आपका नेगेटिव है तो वर्क डन की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। और वो कैसे पता चलता है उसके बारे में भी छोटी सी जानकारी रखो। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एक बेसिक क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर हमारा कॉस 90 है तो वो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर कॉस की वैल्यू 180 है तो ये बन जाएगी -1। कॉस 180 इज एक्चुअली इक्वल टू -1। नाउ अब ये 5 केस जो हमारे पास गिवन है, इनमें हमसे यही पूछा है कि वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है कि पॉजिटिव आने वाली है। तो इसका कैलकुलेशन नहीं करके दिखाना है, एक बेसिक आइडिया लगाना है। और आइडिया लगाने के लिए बड़ा आसान है कि अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब वर्क आएगा आपका पॉजिटिव। इस केस में वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल का मतलब होता है ऑपोजिट। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाएंगे। और इस केस में वर्क की वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत सिंपल केस है और बहुत सिंपल लॉजिक है इसके पीछे कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन दैट केस वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, इन दैट केस वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है। नाउ अब पहले केस में हमसे बोलता है एक आदमी है जो बकेट को लिफ्ट कर रहा है, एक कुएं से पानी निकाल रहा है। ठीक है ना, सिंपल लॉजिक, एक कुएं से पानी निकाल रहा है तो उसके लिए वर्क डन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सुनिए। इस केस में अगर फोर्स ऊपर को लगेगा, देखिए बकेट, बाल्टी में पानी भरा और ऊपर की तरफ उसे खींच रहे हो आप। जब कुएं से हम पानी निकालते हैं तो हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। फर्ज करिए, यहाँ पे पुली वाले केस को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल लॉजिक। हमने एक बाल्टी में रस्सी बांधी और उस बाल्टी को कुएं में डाल दिया और उसके बाद बाल्टी को ऊपर खींच रहे हैं ताकि बाल्टी ऊपर आए। अब बाल्टी ऊपर आ रही है, हम फोर्स ऊपर को लगा रहे हैं और बाल्टी भी ऊपर को मूव कर रही है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को है और फोर्स भी ऊपर को लग रहा है। नाउ फोर्स का भी यही डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का भी यही डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल। वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा हो जाएगा 0। ध्यान रखिएगा, पहले केस में आंसर आएगा पॉजिटिव। दूसरे केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द वर्क केस। ओके, कुएं से ही आपने बकेट में पानी भरा और उसको बकेट को आप ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा या कौन सा नेचर होगा उसका। ग्रेविटी क्या करती है, उस बाल्टी को नीचे खींचने की कोशिश करेगी। आप उस बाल्टी को ऊपर खींच रहे हैं, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया डाउनवर्ड और बकेट जा रही है ऊपर। ध्यान से समझिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रहा है, बाल्टी आपकी ऊपर को जा रही है, तो अल्टीमेटली वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो सेकंड केस में हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। थर्ड केस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब एक इंक्लाइंड प्लेन हम ले लेते हैं। इस केस में एक बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है। अब बताइए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन तो ऊपर को ही लगेगा ना, स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। अब फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है, लेकिन बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है वो नीचे को कर रही है। फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है और बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ऑपोजिट हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की वैल्यू फिर से क्या हो गई, नेगेटिव। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल होते हैं, तो वर्क डन इज नेगेटिव। डी नंबर केस पे देखिए आप। डी केस में लिखता है व्हेन दी वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, देखो एक छोटा सा पॉइंट हम ले लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने ले लिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी की तरफ फोर्स लग रहा है इस तरीके से, और बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यहाँ पर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कंसिडर मत करो, नॉर्मल वेलोसिटी बोलोगे तो भी समझ जाओगे।
अब फोर्स आगे लग रहा है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी आगे को ही हो रहा है। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वर्क डन की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो सेकंड लास्ट केस में हमारा वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद लास्ट केस आता है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम। पेंडुलम इस तरीके से ऐसे ऐसे झूल रहा है, देखिए इस तरीके से ऐसे 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 झूल रहा है। अब जिधर पेंडुलम जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस होगी। तो पेंडुलम अगर मेरी तरफ आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस अपोजिट साइड में लग रही है, तो वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो हमें हर केस में ना इस टाइप के ऐसे ही देखना होता है कि वर्क डन का जो वर्क का जो नेचर होगा वो कैसे निकालेंगे हम। नेचर का मतलब पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हुए तो पॉजिटिव, नहीं हुए तो यानी कि एंटी पैरेलल हुए तो नेगेटिव। बस इतना सा ही काम, ठीक है जी। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता ना या टीचिंग पैटर्न आप सेटिस्फाई होते हो उससे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है बेटा। थैंक यू।